दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। दोस्तों डिटेल है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का उपबद्ध किया गया। यह रूस के संविधान से प्रेरित है। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में स्थापित किया गया। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें से 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए विद्युत धारावाही चालक पर लगाया गया बल, ऑप्शन बी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी विद्युत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों कुछ डिटेल में जाएंगे। एसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर वह मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो पहला है लाल गोभी के पत्ते, दूसरा है मेथिल ऑरेंज और तीसरा है प्याज लौंग। तो दोस्तों पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का ए। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? केरल, राजस्थान, पंजाब या ओडिशा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। अगला है, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? ऑप्शन ए यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, ऑप्शन बी है इन्हें रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है, ऑप्शन सी है यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है, ऑप्शन डी है यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों डिटेल है, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में स्थित होता है, क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि, ऑप्शन बी है पृथ्वी के वायुमंडल का ठंडा होना, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल में अवरक्त विकिरणों में वृद्धि, ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि।
दोस्तों डिटेल में जाएंगे। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसमें ताप समान रहता है। ओजोन परत की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। लासिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। उक्त रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। दोस्तों डिटेल में जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के संबंध में सही नहीं है। उक्त रक्तचाप धमनियों के संकुचन के कारण होता है, ना कि शिराओं के संकुचन के कारण। मानव परिसंचरण तंत्र में रक्त, हृदय, रक्तवाहिकाएं और लसिका शामिल हैं। परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। ऑप्शन बी केवल विसरण और संग्रहण। ऑप्शन सी केवल वाष्पोत्सर्जन और संग्रहण। ऑप्शन डी केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों डिटेल है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम भारत सरकार द्वारा कोविड के उपरांत शुरू किए गए सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। यह भविष्य की महामारियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मानव, जानवरों और वन्य जीवों के स्वास्थ्य को समझने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगा। प्रश्न है, जब किसी चुम्बक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुम्बक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। दोस्तों प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1922 में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।